अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपको पता है कि जो ही कोविड का असर कम हो गया तो स्कूल हल्के फुल्के कुछ एक्टिविटीज़ होने लगी स्कूलों में। तो हमारी एसोसिएशन को लगातार पिछले 1 महीने से पेरेंट्स के फ़ोन आ रहे हैं कि हमें स्कूलों में असाइनमेंट्स के नाम पे, एग्ज़ाम के नाम पे और बाकी मिसलेनियस चार्जेस के नाम पे असाइनमेंट्स रोके जा रहे हैं। और जो मिसलेनियस चार्जेस बाज़ाब्ता तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी की तरफ से बैन किए गए थे फॉर द टाइम ऑफ पेंडेमिक। तो उसके बाद हम डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के पास एक कंप्लेंट लेके गए। तो उस कंप्लेंट में हमने यही कहा कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं वो जो गवर्नमेंट के आर्डर हैं, जो फी फिक्सेशन कमेटी के आर्डर हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो इस रिगार्डिंग हमने कंप्लेंट दी थी डायरेक्टर साहब को। हम शुक्रिया करना चाहेंगे मीडियम आपके माध्यम से कि डायरेक्टर साहब ने एक प्रॉम्प्ट एक्शन ले लिया और एक आर्डर निकाल दिया कि जो भी स्कूल फी फिक्सेशन के आर्डर्स और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के आर्डर्स या एजुकेशन डिपार्टमेंट के आर्डर्स को नहीं मानेगा, उन स्कूलों की एनओसी विदहोल्ड की जाएगी। तो उन्होंने उस रिगार्डिंग एक बाज़ाब्ता आर्डर निकाला था और एक कॉपी बाज़ाब्ता स्टेट बोर्ड को गई थी। तो उसमें बाज़ाब्ता तौर पे ये लिखा गया था कि जो स्कूल नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट आर्डर्स एंड फी फिक्सेशन कमिटी जो ये आर्डर नहीं मानेंगे तो उन स्कूलों की जो एनओसी है वो विदहोल्ड हो जाएगी। तो उसके बाद क्या हुआ कि आज ही एक आर्डर आया है बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से, एक वेलकम मूड है। पहली बार हमें लग रहा है कि पेरेंट्स की बात किसी डायरेक्टर ने इतनी जल्दी प्रॉम्प्ट एक्शन करके तुरंत जिसपे कार्रवाई हुई, आर्डर निकाला गया। पहली बार लग रहा है कि पेरेंट्स के हक में कोई बात कही गई हो। देखिए, हमारी जो एसोसिएशन का मुद्दा व मकसद है, हम कतई तौर पे स्कूलों के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से आर्डर आते हैं, जो फी फिक्सेशन कमेटी से आर्डर आते हैं, ये आर्डर ऑन द ग्राउंड इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहे हैं। हमारा हर वक्त मतलब रिक्वेस्ट होती है स्कूल वालों से कि जो गवर्नमेंट के आर्डर है कम से कम आप वो आर्डर तो इम्प्लीमेंट कर दीजिए, जो डायरेक्टरेट का आर्डर है वो आर्डर। तो आज बोर्ड की तरफ से एक आर्डर आया जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। यहां पे लिख रहा है कि कॉन्सिक्वेंट अपॉन द अबव रेफर्ड आर्डर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर साइटिंग नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट आर्डर एंड फी फिक्सेशन कमिटी आर्डर एंड हैरेसमेंट ऑफ पेरेंट्स by the private schools. All the board related facilities of the academic session 2021 of registration returns, दोबारा बता रहा हूं इसमें कौन कौन सी चीजें आ गई। रजिस्ट्रेशन रिटर्न्स यानी आरआर, परमिशन कम एडमिशन पीसीए, फॉर्म्स ऑफ एसएसई यानी 10th क्लास के जो फॉर्म भर रहे हैं ये लोग, उसके बाद हायर सेकेंडरी पार्ट 1 और हायर सेकेंडरी पार्ट 2 यानी जितने भी फैसिलिटी इनको रिलेटेड विद द स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है। फिलहाल वो इन रेस्पेक्ट ऑफ बिलो नेम्ड स्कूल एकेडमिक इंस्टीट्यूशन आर हियर बाय सस्पेंडेड, यानी यहां पर क्लियरली लिखा गया है कि ये सारी फैसिलिटियां इन स्कूलों को सस्पेंड की गई है क्योंकि इन्होंने गवर्नमेंट के आर्डर इंप्लीमेंट नहीं किए थे। तो फिलहाल सस्पेंड किए गए हैं फ्रॉम द ऑफिस कंसर्न, सस्पेंडेड till the furnishing of NOC by the concerned school from the office of director school education। जब तक नहीं ये NOC लाएंगे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की तरफ से इनको एक NOC दी जाएगी और वो तभी दी जाएगी जब ये सारे ऑर्डर्स इंप्लीमेंट करेंगे। मैं दोबारा से बताना चाहूंगा कि ये जो कंप्लेंट हमने दी थी ये हमने आज से 10-15 दिन पहले दी थी, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के पास दी थी कि जो देखिए मसला क्या था। मसला था कि बहुत सारे स्कूल जो है वो जो गवर्नमेंट आर्डर है वो इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, जिसमें खासकर हम बता देंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी की तरफ से एक आर्डर आया था कि एनुअल चार्जेस तब तक नहीं लिए जाएंगे जब तक न पेंडेमिक खत्म होगा। उसमें क्लियर लिखा गया है एनुअल चार्जेस कैन बी चार्ज्ड ऑन प्रो राटा बेसिस आफ्टर स्कूल्स
रीओपन। तो जब यहाँ पर आ गया आफ्टर स्कूल रीओपन, तो सीधी सी बात है, अभी 3 साल से स्कूल बंद है, कोई एनुअल चार्जेस है नहीं। जब स्कूल खुलेंगे उसके बाद एनुअल चार्जेस जो भी खर्चे होंगे पेरेंट्स बच्चों पर, तो वो चार्जेस तो भरने ही पड़ेंगे। इसके साथ साथ एक और कि मतलब बस फीस का उसमें लिखा गया है कि बस फीस जो सर्विस मतलब ये फी फिक्सेशन कमेटी की तरफ से भी आ रहा है कि जो बस फीस मतलब बस अवेल पेरेंट कर नहीं रहा है तो उसको बस फीस किस चीज़ का। तो इसी रिगार्डिंग हमने कंप्लेंट दी थी और इसी रिगार्डिंग ये ऑर्डर दोबारा बोर्ड की तरफ से भी आया है। और साथ साथ में हम ये भी कहेंगे कि आज एक और ऑर्डर आया है फी फिक्सेशन कमेटी की तरफ से, जिसमें इन्होंने 31 जुलाई तक एक्सटेंशन दिया है स्कूलों को कि आप लोगों इनको पहले तो 30 जून तक इसका जो फाइनल अल्टीमेटम था कि आपको फाइनें भरनी है, आपका जो स्कूल फी है वो तय किया जाएगा नए सिरे से। लेकिन उसके बाद स्कूल वालों ने दोबारा अप्रोच किया है फी फिक्सेशन कमेटी को, और फी फिक्सेशन कमेटी ने गौर खोज करके 31 जुलाई तक लास्ट और फाइनल ऑर्डर निकाला है कि 31 जुलाई तक सभी जम्मू कश्मीर के प्राइवेट स्कूलों को अपनी फाइलें, अपना ऑडिट रिपोर्ट सब कुछ सबमिट करना है फी फिक्सेशन कमेटी के पास। उसके बाद जब वो रिपोर्ट्स वहां पर ऑडिट हो जाएंगे, फाइलें ऑडिट हो जाएंगे, उसके बाद सभी स्कूलों का फी तय होगा। यहां पर मैं एक बात अपने नाज़रीन के लिए यह भी बताना चाहूंगा कि अभी तक जम्मू कश्मीर के अंदर मुश्किल से मुश्किल 5% स्कूलों का जो ट्यूशन फी है अभी तक तय हो चुका है। यानी पेरेंट्स को अभी यह भी पता नहीं है जो वो फी भर रहे वो मतलब अप्रूव्ड बाय द फी फिक्सेशन कमेटी नहीं है, अप्रूव्ड बाय द डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन नहीं है, वो अप्रूव्ड बाय द मैनेजमेंट ऑफ स्कूल है, यानी वो स्कूल खुद फी तय करता है। लेकिन यहाँ पर बाकायदा इसके लिए एक कमेटी है फी फिक्सेशन एंड रेगुलेटरी कमेटी, जिसको ये फी तय करना है। उन्होंने स्कूल वालों को एक और मौका दिया है कि वो फाइनें जल्दी से जल्द सबमिट करें, उसके बाद उनकी फी तय होगी। और साथ ही में हम ये भी कहूँगा कि मैं स्कूल वालों से भी यहाँ एक इस्तिदा करता हूँ, खुदारा आप भी जानते हैं अभी जो ये पैंडेमिक चल रहा है, आपको भी पता है कितने घर उजड़ गए, कितने बच्चों के माँ बाप गुजर गए, कितने घर वीरान हो गए। आपको पूरे कश्मीर की हालत पता है। आप लोग हमसे अलग नहीं है, हम आपसे हैं, आप हमसे हैं। लेकिन खुदारा कम से कम एक आम पेरेंट की, आम पब्लिक की तकलीफ को सुनिए, तकलीफ को जानने की कोशिश करिए, क्योंकि हम भी आप लोगों में से हैं। अगर हमने 10 साल 15 साल स्कूलों को दिया है, कम से कम इस बार एक रियायत दी जाएगी, देनी चाहिए थी स्कूल वालों को, क्योंकि देखिए इनके पास रिजर्व फंड्स हैं। अगर नहीं है किसी के पास, देखिए उसके लिए भी बहुत अच्छा रास्ता है। अगर कोई स्कूल बता रहा है मेरे पास कुछ भी नहीं है, टीचरों के लिए सैलरी भी नहीं है, तो फी फिक्सेशन कमेटी है, इसके लिए वो वहां पर जाए, अपने पेपर सबमिट करेगा और वहां पर उसकी फी बढ़ा दी नहीं है। वो 50% सैलरी दी है और बहुत सारे स्कूलों ने तकरीबन टीचर्स को आधी सैलरी दी है और किसी स्कूल ने तो 30% सैलरी दी है। हमारे पास कॉल्स आए हैं, हमारे पास टीचर्स के कॉल्स आए कि हमें सर 50% सैलरी दी गई है। अगर पेरेंट्स ने 100% पे फीस पे की है तो हमारे टीचर्स को 50% क्यों मिल रहा है? हम अपना पेड़ बांध रहे हैं, हम अपना सब कुछ बेच रहे हैं, हम अपनी ट्यूशन फी पे कर रहे हैं, किसके लिए? सिर्फ अपने टीचर के लिए, हम टीचर्स कम्युनिटी के लिए, न कि हम उन स्कूल वाल मैनेजमेंट के घर बनाने के लिए कि नहीं, उनके एसी रूम्स के लिए हम ये पैसा नहीं देते हैं। हम सिर्फ अपने टीचर्स के लिए पैसा देते हैं और अपने टीचर्स को जब नहीं मिलेगा तो ये कौन सा जवाब बनता है कि हमसे 100% फी लिया जा रहा है? बहुत सारे स्कूल में 50% और बहुत सारे स्कूल में तो 30% सैलरी दी गई है टीचर्स को। थैंक यू सर। अब हमारा आपसे सवाल होगा जी सर। एक कर सकते सर, पहला झुमके बेचने के लिए मजबूर किया गया स्कूल वालों की तरफ से, आप झुमके बेचिए, घर में कुछ बेच के आइए, स्कूल की फी आपको भरनी है, एनुअल चार्जेस आपको भरने हैं। और उनका कहना यह भी था कि वो हमने प्रोटेस्ट तब कवर किया था, स्कूल का क्या बड़ा नामवर स्कूल है, नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, आपकी लिस्ट में नाम है, और बड़ा नामवर स्कूल है, उन्होंने ये भी कहा कि आप कुछ बेचिए मगर स्कूल की फीस भर दीजिए और वरना अपने बच्चे को यहाँ से लेके जाइए। और साथ ही साथ ये भी कहा था उसी लेडी से कि आपकी ऐसी औकात कैसे कि अगर आपकी फी, आपकी इनकम 4000 है और आप इतने बड़े स्कूल में बच्चे का एडमिशन कर रहे, पढ़ाई करा रहे। देखिए ये अफसोस का मकाम है, हमारा जो माशरा है, हम यहाँ पर खाली आजकल जो देखते हैं सिर्फ पैसा देखते हैं। हम इस पेंडेमिक में भी ये चीज़, हमें अभी तक इस चीज़ का असर नहीं हो रहा है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। आप ये खुद समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट की बाज़ाब्ता गाइडलाइन है,
उसमें क्लियरली लिखा गया, मेरे पास पेज है, अगर किसी को भी चाहिए मैं दे सकता हूँ। क्यों नहीं मानते, क्यों नहीं स्कूल वाले बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं वही implement देखिए करते? देखिए उससे वही क्यों कंप्लेंट, आप वो एक्शन नहीं ले देखिए पाते? देखिए उसी कंप्लेंट को लेके हम डायरेक्टरेट के पास गए थे कि इस तरह से स्कूल वाले जो है वो गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं मानते हैं, फी फिक्सेशन कमेटी के ऑर्डर नहीं मानते हैं। और उसी कंप्लेंट पर डायरेक्टर साहब ने प्रॉम्प्ट एक्शन किया, उन्होंने तुरंत 48 घंटे के अंदर अंदर एक ऑर्डर निकाला और उस ऑर्डर में उन्होंने ये कहा कि जो भी स्कूल नहीं मानेगा हमारे ऑर्डर, यानी फी फिक्सेशन कमेटी के ऑर्डर और डायरेक्टरेट के ऑर्डर, हम उस स्कूल की एनओसी विदहोल्ड कर सकते हैं। और अगर दोबारा भी नहीं माना तो विदाउट एनी फर्दर नोटिस, विदाउट, उसमें लिखा है विदाउट एनी फर्दर नोटिस द स्कूल विल बी डिरेक्नाइज। सर क्यों नहीं आरटीआई होता है स्कूलों का? क्यों बड़े बड़े स्कूल है, नामावर स्कूल है जो पिछले 40 साल से कश्मीर में जिन्होंने अच्छा खासा बिजनेस किया, उनके स्कूलों का क्यों नहीं आरटीआई होता है? हम पिछली बार स्कूल में गए, उन्होंने बोला हमारे पास फीस नहीं है, हमारे पास बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है, हमारे पास टीचर्स को सैलरी देने के लिए नहीं, मगर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, करोड़ों का खर्चा, आरटीआई क्यों नहीं होता स्कूल पे? क्या आप डरते हैं आरटीआई कराने से? क्या आप गवर्नमेंट के पास जाने से डरते हैं कि उन स्कूलों का अगर आरटीआई हो जाएगा तो बड़े बड़े नाम सामने आएंगे? नहीं सर, देखिए ऐसी बात है कि हमने गवर्नमेंट के साथ पिछली बार भी अप्रोच किया, अभी तक हमने तकरीबन 10 रिप्रेजेंटेशन दी है। हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को पिछले साल रिप्रेजेंटेशन दी थी, हमने एडवाइजर को रिप्रेजेंटेशन दी थी कि इन स्कूलों का बाकायदा ऑडिट हो जाए इनका, और ये अगर बता रहे कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये अपने अकाउंट डिस्प्ले करे, अपने अकाउंट डिस्प्ले करे और अपना जो ये क्या कहते हैं इसको, जो इनकी फी है वो अपना अकाउंट डिस्प्ले करे। अगर इनके पास नहीं है तो इनका ऑडिट भी कर दीजिए, आप देख लीजिए कि इनके पास सरप्लस है, अगर नहीं है तो ठीक है, आप इनको बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन किसी स्कूल का ऑडिट हुआ है? नहीं, देखिए मैं बता रहा हूँ, इसके लिए बाद में गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है, फी फिक्सेशन कमेटी, और फी फिक्सेशन कमेटी का ही मैं बता रहा हूँ कि उनको जो हर साल एक ना ऑडिट रिपोर्ट देनी होती है स्कूल वालों को फी फिक्सेशन कमेटी के पास। उस ऑडिट रिपोर्ट में क्या होता है कि अगर एक साल के अंदर आपका पैसा सरप्लस जा रहा है, जो एक साल आपके पास पैसा आ गया, अगर वो सरप्लस जा रहा है यानी नो प्रॉफिट नो लॉस से ऊपर जा रहा है, यानी पैसा आपके पास उतना आना चाहिए जितना आप खर्चा स्कूल के ऊपर करेंगे। अगर आपका पैसा नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर से जाता है तो उस स्कूल की फी डिक्रीज हो जाएगी। बट अफसोस का मुकाम यह है, 4 बार आज तक एक्सटेंशन दे के फी फिक्सेशन कमेटी ने इनको एक्सटेंशन दिया 4 बार आज तक, लेकिन आज तक इन्होंने अपनी फाइलें अभी तक सबमिट नहीं की है, क्योंकि जो पीएफ फाइलें सबमिट इनको करनी है ना, उसमें बाकायदा एक सीए द्वारा ऑडिट किया हुआ बैलेंस शीट साथ में लगाना है। ये जो पेरेंट्स बार बार कंप्लेंट करते हैं, क्या उनको अब कुछ रियायत मिलेगी कि उनको अभी भी इंतजार करना पड़ेगा? जैसे स्कूल वाले मैसेज पे मैसेज, फी क्लियरेंस का, चाहे एनुअल चार्ज का, और इसके साथ साथ एक और चीज जोड़ूंगा मैं कि डोनेशन का सिस्टम तो खत्म हो गया, लेकिन अब डोनेशन का नाम चेंज करके एनुअल चार्जेस कर दिया गया। और साथ ही साथ वो लोग जो 2019 5 अगस्त से अभी तक बेहाल हो चुके हैं, इकोनॉमिकली खत्म हो चुके हैं, उनके बच्चे भी बेबस है। उनके जो आप बता रहे हैं कि इकोनॉमिक हालत कश्मीर की आपको पता है अगस्त 2019 से, इस बारे में हमने कोई दरवाज़ा ऐसा नहीं है जहां हमने खटखटाया नहीं। हम सामून साहब के पास गए, हम उस वक़्त के जो एडवाइज़र साहब थे शर्मा साहब उसके पास गए, हम उसके बाद जो डायरेक्टर साहब थे उनके पास गए, मतलब ये मान लीजिए कि, और हमने गवर्नर साहब को भी एक बाज़ाब्ता रिप्रेजेंटेशन अपनी भेजी है कि सर 19 से लेके आज तक जो पेरेंट तजारत पेशा लोग जिनको हम कहेंगे, ट्रांसपोर्ट टूरिज्म से वाबस्ता है, ये सारे लोगों की फीस में कोई रियायत दी जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि ट्यूशन फीस पेरेंट्स को पे करनी है। लेकिन ये मैं बार बार कह रहा हूं कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उन्होंने कहा था कि जो हम मतलब गरीब तबका के लोग हैं, जो पेरेंट्स जिनकी कमाई नहीं हुई, हम उनको एक रिलीफ दे देंगे। लेकिन वो रिलीफ सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ा रहा है, आज तक किसी को रिलीफ मिला नहीं, नंबर 1। नंबर 2 कि सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कहा, अगर उन्होंने ये कहा कि आपको ट्यूशन फीस भरनी है पेरेंट्स को, लेकिन उसके बाद उन्होंने साथ में ये भी कहा अगर कोई पेरेंट ट्यूशन फी अभी पे नहीं कर सकता है तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते हैं, आप उसकी ऑनलाइन एजुकेशन नहीं रोक सकते हैं, आप उसके असाइनमेंट नहीं रोक सकते। लेकिन इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को बालाए ताक रख के डोनेशन भी अंडर टेबल ले लिया, एनुअल चार्जेस भी दे दिए, और बाकी फीसें, बस फीसेस भी बहुत सारे स्कूलों ने लिया।
तो मतलब यही कहूंगा कि जो कंप्लेंट हमने दी थी कि नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्डर्स एज वेल एज फी फिक्सेशन कमेटी, ये बिल्कुल जो ऑर्डर थे इनका कोई पालन नहीं हो रहा था। इसी रिगार्डिंग आज ये थोड़ा कड़ा स्टेप उठाना पड़ा हमें भी, और उसके साथ ही हमें डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन का बहुत अच्छा साथ मिला, तभी जाके ये ऑर्डर आया। सर किन 7 स्कूलों का नाम है, किनका नाम है, इनका नाम बताएं। देखिए 7 स्कूल जो है, इकबाल मेमोरियल, होली फेथ, हैट्रिक पब्लिक स्कूल, टाइनी हार्ट स्कूल, ग्रीन वैली एजुकेशन, जेके पब्लिक, प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट, तो ये सारे स्कूल हैं।